नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है लर्निंग मूवमेंट यूट्यूब चैनल पर। देखिए हमारे सामने प्रश्न है कि आकृति 7.8, ये आकृति है 7.8 में OA बराबर OB है। इसमें क्या है, OA बराबर OB यानी कि ये भुजा OA इस भुजा OB के बराबर है। और फिर दिया गया है OD बराबर OC यानी कि OD और OC क्या है, आपस में बराबर। दर्शाइए कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। और दूसरे भाग में हमें दर्शाना है या फिर सिद्ध करना है कि AD समांतर यानी कि जो ये भुजा है AD इस भुजा BC के क्या है, समांतर। तो आइए इसे सिद्ध करते हैं। देखिए सबसे पहले लिखेंगे दिया है। देखिए हमें क्या क्या दिया गया है, यहाँ पर OA बराबर OB है और OD बराबर OC है। ठीक है, अब सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है हमें कि त्रिभुज AOD सर्वांग सम है त्रिभुज BOC के। दूसरे भाग में सिद्ध करना है कि जो AD भुजा है वो BC भुजा के समांतर है, ये हमें सिद्ध करना है। तो हमने दिया है लिख लिया, सिद्ध करना है लिख लिया। तो हम बढ़ते हैं उपपत्ति की ओर। देखिए उपपत्ति, सबसे पहले हम इन दोनों त्रिभुजों में काम करेंगे। देखिए क्या कि त्रिभुज AOD और त्रिभुज BOC में, अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर तीन चीज़ों को आपस में बराबर करेंगे और सर्वांग समता नियम से इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर देंगे। देखिए वो चीज़ें क्या होंगी, देखिए हमें दिया हुआ है OA बराबर OB है। कारण क्या लिखेंगे, दिया है। आगे देखिए OD बराबर OC है। कारण में क्या लिखेंगे, दिया है। दो चीजें तो हमें दी हुई है, ठीक है। तीसरी चीज क्या होगी, अब देखिए ये रेखा और ये रेखा एक दूसरे को क्या कर रही है, प्रतिच्छेद कर रही है ना। तो क्या होंगे, इनके शीर्षाभिमुख कोण आपस में क्या होंगे, बराबर। यानी कि एंगल COB बराबर होगा एंगल AOD के। कारण में क्या लिखेंगे, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने तीन चीजें बराबर कर दी। अब कौन सा सर्वांग समता नियम लगाएंगे, देखिए यहाँ पर दो रेखाओं के बीच बने कोण, दूसरे त्रिभुज की दो भुजाओं के बीच बने कोण के क्या है, बराबर। तो कौन सा नियम लगेगा, S सर्वांग समता नियम से। देखिए यहाँ पर जो दोनों कोण हैं इन दोनों भुजाओं के बीच बना है और दूसरे त्रिभुज में भी जो कोण बराबर है वो बराबर भुजाओं के बीच बना है। तो SAS सर्वांग समता नियम से क्या होगा, त्रिभुज AOD सर्वांग सम होगा किसके, त्रिभुज BOC के। ये बात हमें सिद्ध करनी थी, यानी कि पहला भाग तो हमने सिद्ध कर लिया। अब चलते हैं दूसरे भाग की ओर। देखिए हमने इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम सिद्ध कर दिया। तो यहाँ से क्या निकल के आता है कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। ठीक है, देखिए एंगल A एंगल B के बराबर है और एंगल D एंगल C के बराबर है। यानी कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा और ये कोण इस कोण के बराबर होगा। अब कारण में क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे CPCT से, यानी कि सर्वांग सम त्रिभुजों के संगत भाग बराबर होते हैं। तो देखिए एंगल OAD बराबर होगा एंगल OBC के और एंगल BCO बराबर होगा एंगल किसके होगा, ODA के। किससे होगा, CPCT से। ठीक है, अब देखिए उपरोक्त कोण क्या है, एकांतर कोण है।
एकांतर कोण है। अतः भुजा AD समांतर होगी BC के इति सिद्धम या HP। देखो कैसे, जब देखिए आपने पढ़ा होगा दो समांतर रेखाओं को कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करती है तो ये जेड आकृति में बने कोण होते हैं ना, जेड आकृति में बने कोण ये क्या होते हैं, बराबर होते हैं और इन्हें कहते हैं एकांतर कोण। ठीक है, यानी कि रेखाएं, दो रेखाएं समांतर हैं, उन्हें कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद कर रही है तो एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर। और इसका विलोम भी सत्य है। क्या सत्य है कि यदि एकांतर कोण बराबर है तो वो रेखाएं क्या होंगी, समांतर। ऐसा है तो यहाँ पर ये देखिए ये क्या बन रहा है, जेड आकृति में बन रहा है ना ये कोण। ठीक है, अब मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखाएं, इन्हें कोई त्रियक रेखा प्रतिच्छेद करी है तभी तो ये कोण बराबर हुए हैं। ऐसा इसमें देखिए यहाँ पर उल्टा जेड बन रहा है, ये कोण इस कोण के बराबर है। तो यहाँ पर क्या है, ये दोनों रेखाएं समांतर है। इसी से हम कह सकते हैं कि AD समांतर होगा BC के। तो हमें दो भाग सिद्ध करने थे, पहले यानी कि दोनों त्रिभुजों का सर्वांग सम करना था और दूसरे में AD समांतर BC दिखाना, तो हमने दोनों ही कर लिए। आशा है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। अगर ये प्रश्न, ये वीडियो आपके समझ में आया है, कुछ भी अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।